साथियों, कल यानी 9 अप्रैल 2022 को सहारनपुर मुजफ्फरनगर विधान परिषद सीट पर मतदान हुआ, जिसमें सांसद, मौजूदा विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, तमाम कस्बों के चेयरमैन, महापौर, पार्षद, सभासद, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में दो ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। एक भारतीय जनता पार्टी से वंदना वर्मा और दूसरे समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आरिफ जौला। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या और जितने भी पार्टियां हैं वो इस चुनाव से बाहर थी, उनका कोई प्रत्याशी नहीं था। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने अब से तकरीबन 15 दिन पहले ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वंदना वर्मा, वो प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में जब मतगणना होगी, परिणाम आएगा, तो जीत का सेहरा वंदना वर्मा के सर बंधेगा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास वोट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आरिफ जौला साहब चुनाव लड़ रहे थे, सहारनपुर में दो जो जीते हुए विधायक थे वो आखिरी लम्हों में आरिफ जौला के साथ दिखाई दिए और जो मुसलमानों के नाम पर दल बदल कर या भाजपा में जिनकी दाल नहीं गली वो समाजवाद का झंडा उठाकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जितने भी प्रत्याशी थे करीब करीब, वो उनमें से एक भी प्रत्याशी दिखाई नहीं दिया। और कमाल की बात तो यह है कि देवबंद सहित कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मतदान केंद्र के बाहर बस्ता भी नहीं लगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो यहाँ जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन थे, जो बेहद संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार और समाज में अपना असर रसूख रखने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो यहाँ पर जिलाध्यक्ष थे। उनके छोटे भाई समाजवादी पार्टी के टिकट पर गंगों से चुनाव लड़े, तो उसके चलते उन्हें संगठन से इस्तीफा देना पड़ा या संगठन से उनको हटा दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से जबरदस्ती समाजवादी पार्टी में बिन बुलाए आए एक स्वयंभू नेता ने अपनी मनमर्जी का जिला अध्यक्ष बनवा लिया, जो मात्र जिला अध्यक्ष हैं और उनका संगठन पूरे जिले में कहीं नहीं है। इस कारण जो विधान परिषद के हमारे प्रत्याशी थे आरिफ जौला साहब, उनकी सहारनपुर में बहुत ही निराशाजनक हार आपको आने वाले जो 12 तारीख को जो काउंटिंग होगी, जो मतगणना होगी, उसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि कोई भी आदमी समाजवादी पार्टी का, चाहे वो विधायक संजय गर्ग हो, चाहे कार्तिक राणा हो, विवेक कांत हो या XYZ जितने भी नेता हैं, इन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसका इंटरेस्ट ना लेने के दो बड़े कारण हैं। एक तो अभी नए नए ये चुनाव में हारे हुए थे, इनका मनोबल गिरा हुआ था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि विधान परिषद के जो उम्मीदवार थे वो मुसलमान थे। अगर कोई मुसलमान ना होता और दूसरा प्रत्याशी होता तो शायद ये जो हारे हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे ये भी उसमें मेहनत करते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो इस चुनाव में मतदाता थे
उन्होंने एक बात सोची कि जब नेताओं का कोई चरित्र नहीं, उनका कोई दीन धर्म नहीं, वो रात को सोते समाजवादी पार्टी में है और आंख खुलती है उनकी बहुजन समाज पार्टी में, और दोपहर में जब वो होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं और शाम को किसी और पार्टी में होते हैं, उनका कोई चाल चरित्र नहीं, वो कब कहाँ किधर लुढ़क जाएं कोई पता नहीं है। तो इसीलिए जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं या बीडीसी हैं, उन्होंने भी ये तय किया कि अगर हमें बिकना ही है तो हम थोक के भाव उन परंपरागत वोट के सौदागरों के जरिए क्यों बिकें, हम डायरेक्ट ही अपना वोट क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को दें। और आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको चौंकाने वाले परिणाम होंगे। मुसलमानों का तो एक तरफा वोट करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से तेली समाज के ब्लॉक प्रमुख हैं पुआरका से मेहरबान मुखिया, उन्होंने तमाम प्रधानों को इकट्ठा करके और जितने उनके कहे सुने में जिला पंचायत और बीडीसी के सदस्य थे उनको इकट्ठा करके सामूहिक तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वंदना वर्मा को 4-6 दिन पहले ही सामूहिक समर्थन दे दिया था। उसके बाद यहाँ कुछ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट में आप देख लेना कि रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक होगा। और उसकी सबसे बड़ा कारण मैंने आप लोगों को बताया कि समाजवादी पार्टी के पास जिले में मजबूत संगठन नहीं है, लचर संगठन है और दबंग नेतृत्व नहीं है, सेल्फ डिपेंड नेतृत्व नहीं है। वो दूसरों की बैसाखी पर चलने वाले व्यक्ति हैं और जब तक नेतृत्व परिवर्तन यहां नहीं होगा, जितने भी चुनाव होंगे उनमें इसी तरह का परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल 12 तारीख तक का आपको कल तक का परसों तक का इंतजार करना है और चुनाव तो लगभग साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की वंदना वर्मा चुनाव जीत रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बेशक 124 या समथिंग विधायक बन गए हों, लेकिन वो अंतिम दौर में है। यदि उसको फिर से राइज करना है, फिर से अपना खोया हुआ जो जनाधार है, जो वजूद है, उसको हासिल करना है, तो उन्हें संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करना होगा। योग्य, डायनेमिक, संघर्षशील, पार्टी के प्रति ईमानदार लोगों को संगठन में रखना होगा, चाहे वो संगठन प्रांतीय स्तर का हो या जिला स्तर का हो या ब्लॉक और तहसील स्तर का हो। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।